दोस्तों ये एपिसोड पहले भी मैं डाल चुका हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्ड आ गया था तो हटा के फिर डाल रहा हूँ। इसका नेम रीइनकार्नेटेड एज अ विलन है बट कॉपीराइट के कारण थंबनेल में इसका नेम रिबॉर्न एज अ विलन लिखा है क्योंकि मीनिंग सेम होती है। इसमें आपको रोमांस, फाइट, एक्शन, थ्रिलर सब मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम आप सभी का रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए जिससे आने वाली न्यू वीडियोस पहले आपको मिले। और जिसके पास वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं तो प्लीज आप प्ले लिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ये स्टोरी एक कॉफिन से स्टार्ट होती है जिसमें कोई कहता है तैशंग लॉजून की कृपा से आपकी आत्मा इस संसार से मुक्त हो सकती है। सभी आत्मा के रूप में लौटेंगे और सारा जीवन आप पर मेहरबान रहे। नेक्स्ट सीन उस कॉफिन के अंदर के आदमी को दिखाते हैं जिसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और कहता है उफ। अपनी आंखें खोल कर कहता है मैं कहाँ पर हूँ, खोलो इसे, खोलो, मुझे बाहर आना है। फिर वो सोचता है मुझे याद है कि मैं अभी भी एक गेम खेल रहा था। मैंने आखिरकार 2 दिन और 2 रातों के बाद आखिरी बॉस को हरा दिया। मेरा माइंड थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था, फिर आंख खुली तब मैं यहाँ पर हूँ। उफ, यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। फिर वो कॉफिन को मारने लगता है धम धम। नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है और वो कहती है इतना बेताब मत बनो मेरे पति, एक अच्छा समय हमेशा इतना छोटा होता है। और आप देख सकते हैं कि इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। वो लड़का शॉक्ड होकर बोलता है यह ठंड और फिसलन चीज क्या है। वो लड़की उसके गाल को अपने हाथ से सहला के कहती है क्या तुमने मुझसे कुछ कहा। सीन बदलता है। वो लड़की उस लड़के के ऊपर आ जाती है और देखती है और कहती है हम सिर्फ शादी कर रहे थे, तुम मुझे इतना दुखी कर रहे हो। लड़का बोलता है ये क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। लड़की अदाएं दिखाते हुए कहती है तुम बहुत बेरहम हो, क्या आपको अपने जीवन साथी की याद नहीं है। लड़का सोचता है जीवन साथी, वह मेरी पत्नी है। वैसे भी किस तरह का व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। लड़का उसे दूर हटाकर कहता है सुंदरी, मेरे पास अभी आपके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए, मेरे को कल भी क्लासेस लेनी है। लड़की कहती है एक मजाक, यह एक मजाक था। लड़का शर्माते हुए बोलता है लेकिन एक ऐसा मजाक, ये आपका बहुत बड़ा मजाक है। मैं इससे पहले इतनी खूबसूरत महिला से कभी नहीं मिला। फिर वो हंसती है और लड़के से फ्लर्ट करते हुए उसके चेहरे को टच करके कहती है मैं समझती हूँ आप महान चीजों के लिए बने व्यक्ति हैं, लेकिन आप बिस्तर पर वापस कैसे जा सकते हैं। लड़का बोलता है वो लड़की उस लड़के को फेस के बहुत क्लोज लाकर कहती है यदि ऐसा है तो आपके जीवन साथी के रूप में मैं केवल यही आशा करती हूँ कि, और उसको किस करते हुए कहती है जब एग्रेसिव स्टार और र्यूनसिस स्टार फ्लिटिंग स्टार के साथ मिलते हैं तो 7 सितारे चंद्रमा को चमकाएंगे और यह रोशनी से चमकेगा। लड़का अपनी आंखें खोल के देखता है तो वहाँ का पूरा सीन ही चेंज हो चुका होता है और कहता है क्या है इन सभी चमकते हुए शब्दों का अर्थ क्या है, क्या हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं हम कितनी रोशनी निकल रही होती है और वहाँ कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं जो आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। नेक्स्ट सीन में लड़का कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे सब इतने जाने पहचाने से हैं। और एक तलवार उड़ती हुई आती है, टंग, उसे कोई पकड़ लेता है और कॉफिन के आगे एक आदमी दिखाई देता है। यहाँ पता चलता है कि तलवार वाला आदमी कॉन्गटेंग सेक्ट का एल्डर डिसाइपल लीशी होता है। वो कहता है मुझे अन्य सेक्ट के नेताओं ने ताबूत खोजने और उसकी लाश की जांच करने का आदेश दिया है, मेरा समय बर्बाद मत करो। मास्टर चैन वुजिन ने इतने अपराध किए हैं कि वह अपनी मौत के लायक है। तो अब आपको पता चल गया है कि कॉफिन में जो लड़का है उसका नाम चैन वुजिन है और जो कॉफिन गार्ड कर रहे हैं वो उसके फादर हैं जो कहते हैं अपनी हद पार मत करो। आप सब ने देखा कि मेरा बेटा मारा गया मेरे बेटे की शांति में खलल ना डालें, अन्यथा मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। लीशी कहता है ओह, आपकी स्पिरिचुअल पावर के 2 लेवल्स इससे अलग नहीं है कि आप अभी भी युंगलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर हैं, अपनी जगह जाने। और वो अटैक कर देता है। फिर लीशी कॉफिन पे अटैक करता और कहता है एक बार जब मैंने चैन वुजिन की लाश को कुचल दिया तो मैं आप दोनों से निपटूंगा। और कॉफिन से एक आवाज आती है जागो। धड़ाम से एक ब्लास्ट होता है और लीशी उड़ता हुआ पीछे की ओर गिर जाता है। बूम। कॉन्गटेंग सेक्ट से कोई कहता है इतना शक्तिशाली स्पिरिचुअल दबाव। कोई और कहता है क्या हो रहा है। कोई और कहता है देखो यह चैन वुजिन है, क्या हो रहा है, क्या वह मरा नहीं है। यहाँ चैन वुजिन जिंदा हो गया है और अब वो नीचे आता हुआ
ओह। वुजिन कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस महिला को चूमते हुए ऐसा लगा जैसे 10 टन कोला पी रहे हो। उसके पेट से आवाज आ रही होती है, कुछ बाहर आ रहा है। फिर वो कर देता है। कोई कहता है वुजिन, वुजिन मेरे बेटे। फिर वो खूब कस के उसे जोर से गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में वुजिन के मॉम डैड उसकी बॉडी चेक कर रहे होते हैं। माँ कहती है वुजिन तुम मरे नहीं, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देख लेने दो। फिर फादर कहते हैं वुजिन कैसे, तुम जिंदा कैसे हो? वुजिन कहता है वुजिन जल्दी से दूर हट के कहता है मेरे पास मत आओ। और उसके मॉम डैड वुजिन, वुजिन क्या हुआ वुजिन? फिर वो अपना सर पकड़ के कहता है मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं उनकी वेशभूषा के बारे में मति भ्रम नहीं कर रहा हूँ। यह बैकग्राउंड, ये सारी जगह खेल की बैकग्राउंड है जिसे मैंने अभी अभी समाप्त किया है। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो अपने कॉफिन को पकड़े हुए सैड होकर कहता है और मैं चैन वुजिन, एक खलनायक जो नायक द्वारा मारा गया। वुजिन बुरी तरह से रोते हुए कहता है ओह तेरी, यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे इसे ठीक से करने दें। आपने मुझे एक खलनायक के शरीर में क्यों रखा जिसे मारने के लिए मैंने 2 दिन और 2 रात बिताई। मैं सभी कैरेक्टर्स में से सबसे अधिक इससे नफरत करता था। उन सभी को यह किस प्रकार का दुख है। यह देखकर कोई कहता है एल्डर सीनियर ब्रदर, चैन वुजिन के साथ कुछ ठीक नहीं है। दूसरा कहता है चैन वुजिन अवश्य ही कोई इविल कल्टीवेट कर रहा होगा। लिशी उस पर अटैक करते हुए कहता है मैं उसे अब मार डालूंगा, जबकि वह अभी भी भ्रमित है। उतने में उसका अटैक रुक जाता है। टंग। लिशी कहता है यह कैसे संभव है? वहाँ क्रैक क्रैक आवाज आती है। वुजिन कहता है आप अंधे हैं क्या? आप नहीं देखते कि मैं अभी भी संकट में हूँ? और उसने अपनी एक फिंगर पे ऑरा कास्ट किया था। लिशी कहता है वह इस तरह के एक पावरफुल स्पिरिचुअल्स रून्स को कैसे लिख सकता है? वुजिन कहता है अरे क्या आपको लगता है कि मैंने अपना सारा समय गेम में कुछ भी नहीं सीखा? इस खेल में स्पिरिचुअल्स रून्स वे हैं जो स्पिरिचुअल्स पावर के मामले में सबसे अधिक होते हैं। स्पिरिचुअल्स रून्स में ब्रह्मांड और अलौकिक द्वारा छिपा हुआ रहस्य समाहित है। वो एक स्पेल कास्ट करता है और कहता है वे क्रोधित उकाबू की तरह लगे, बाणों से भी तेज, शत्रुओं को तोड़ते हुए। वुजिन कहता है मेरी आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति के संयोजन से यह मुझे मेरी दुर्दशा से बाहर निकालने की अनुमति देगा। ये देखकर टैंगलोंग सेक्ट के लोग कहते हैं सीनियर ब्रदर लीशी। वो सभी अटैक करने आते हैं तो कोई कहता है जाओ उससे बदला लो। दूसरा कहता है लालत है तुम पे चैन वुजिन। पहला वाला आदमी कहता है हम अपने सीनियर ब्रदर का बदला लेंगे। चैन वुजिन उनको देखकर कहता है हे ठीक है, चूंकि मैं अब इस खेल में हूँ शायद मुझे आपको NPCS सिखाना चाहिए जो वातावरण को ठीक पढ़ सकता है। फिर वो अपना एक फॉर्मेशन स्पेल कास्ट करता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। वुजिन अपना हाथ जमीन पर मारता है और एक फॉर्मेशन बाहर आती है। कहता है एक ऐसा सबक जो तुम सब कभी नहीं भूलोगे। और उसमें से डीमन बाहर आने लगते हैं। आउच, बूम। वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वुजिन कहता है अब मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड दोबारा डाला है तो बहुत कुछ पहले से इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सपोर्टिंग मी। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू ऑल।